री एग्जाम के लिए बात की, और री एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। उस नशे का आदि है तो कहीं उसका बेटा मुक्ति नशा मुक्ति। तो इसमें सामाजिक चेतना के साथ साथ सामाजिक समाप्त हो जाना, मैं समझता हूँ ये जीवन का कोई उद्देश्य आर्य समाज और भी संस्कार भारतीय है। शराब लोग पहले ही पीते थे, हुक्का पीते थे, तम्बाकू खाते थे। एक तो सरकार का राजस्व इससे मिलता, सरकार को सरकार भी 10-12 साल के बच्चों को आप देखेंगे, अरे भूषण पाल भाई साहब थे, कुछ टोली के लोग थे, कुछ ऐसे जो पी रहे हैं, उनमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हालांकि प्रयास उनको भी करेंगे, उनमें हम शिविर लगाएंगे। कुछ जूनियर हाई स्कूल हैं, उनमें भी हम शिविर लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच तक पर। हम लोग लगातार एपिसोडों में बात करते आ रहे हैं। हमने पहले शिक्षक पर बात की, फिर री एग्जाम के लिए बात की, और री एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पहलू पर जिससे ना जाने कितने घर आज तक बर्बाद हो चुके। कहीं पिता उस नशे का आदी है तो कहीं उसका बेटा। इसका हर्जाना जो भरना पड़ रहा है वो उस घर में रहने वाली उस गृहिणी को भरना पड़ रहा है, जिसके आगे पहले पति उस हालत में रहता था, अब बेटा उस लत को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं आज मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बहुत से जगहों पर जाकर कई समूहों में लोगों को एकत्रित करके गांव-गांव पहुंचकर, जिसे मैं पैदल यात्रा कह सकता हूं, जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके और एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसमें ये बता सकें कि हमारी अगली पीढ़ी किस तरीके से इन सब चीज़ों से छुटकारा पाकर एक सभ्य और एक सनातनी धर्म की तरफ और एक शिक्षित वर्ग की तरफ अग्रसर होगी। तो मुलाकात करिए। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रामोदार आर्य जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। और सर आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम अब तक लगातार जिन चीज़ों पर बात कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये एक मुद्दा अभी जोर शोर पे चल रहा है। इसके लिए बोलने के लिए शायद ही बहुत कम लोग हैं, क्योंकि लत ही इस कदर लग चुकी है लोगों को कि इसके खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। मेरी आपसे पहले एक बार मुलाकात हुई तो आपने बताया था कि हम इस तरह से एक मुहिम चला रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस शो पे आपको सबसे पहले मैं इन्वाइट करूं। तो हमारे दर्शक आपसे बस एक ही बात जानना चाहेंगे कि आप एक बार अपना परिचय दीजिए सर, जिससे इन्हें पता चले। वैसे तो इस क्षेत्र के सभी लोग मुझे जानते हैं और मेरा नाम रामावतार आर्य है और साहित्यिक नाम है मेरा रामावतार आर्य कर्मयोगी। कर्मयोगी। साहित्य के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा योगदान रहा है। हाँ, साहित्य के क्षेत्र में मेरी बहुत बचपन से रुचि रही है। वैसे करीब लगभग 1000 रचनाएं मैंने सामाजिक कुरीतियों पर लिखी हैं। उसमें योग है, आध्यात्म है, राष्ट्रवाद है और नशा मुक्ति। तो इसमें सामाजिक चेतना के साथ साथ सामाजिक बुराइयां हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी रचना लिखी हैं और बहुत जल्दी 500 गीतों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत होगा। 500 गीतों का, 500 गीतों, जिससे लोग आपके बाद भी आपकी चर्चा करते रहे। चर्चा करते रहे, साथ साथ तो उसी के आधार पर चल करके अपने जीवन को सफल बना सकें, उससे कुछ मार्गदर्शन ले सकें, ऐसा कुछ करते रहते हैं। अगर दोनों में से कोई कार्य नहीं कर सकते तो अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है समाज के लिए तो उसके लिए सहयोग करें, जो कर सकते हैं तन से, मन से, धन से। तो मैंने, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, तो थोड़ी अहम की बात हो जाती है, तो मैं लिख तो चुका हूँ, जो लोग पढ़ेंगे, पढ़ने लायक लिख दिया है। अच्छा, लिख तो चुका हूँ जो लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग मेरे बारे में लिख सके, ये करने का मेरा ये संकल्प है। आगे अगर आगे जीवन रहा तो आगे कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूँ जो कि लोग, उससे लोग जो है आगे के लोग, अगली पीढ़ी, हाँ, उससे कुछ जो ले सके। बिल्कुल। तो परिवार में पैदा होकर परिवार के लिए पैदा करते हुए और परिवार में ही समाप्त हो जाना, तो मैं समझता हूँ ये जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। हम इसी
इसी मामले को तो हमने देखा कि जैसे लोग देखे हैं कि अक्सर किसी एक बात पर चर्चा करते हैं और एक ने तर्क किया, दूसरा उस पर कुतर्क करने के लिए तैयार रहता है गलत साबित करने के लिए। उसी जो एक गलत साबित करने के लिए तैयार है उसको हम विद एविडेंस के साथ प्रूफ करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। आप अनेकों समितियों के साथ काम कर रहे हैं सर। हाँ, तो जैसे कई समितियां हैं, पतंजलि योग समिति है, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान है, भारत स्वाभिमान, आर्य समाज है, आर्य समाज, और भी संस्कार भारती है। हाँ, और भी कई मतलब सामाजिक संस्था है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका सहयोग करते हैं। और हर व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए। आज हम लोग जिस मामले पर बात करने वाले हैं, जैसे कि युवा पीढ़ी है और वर्सेस नशे की है, जिस तरह से आज युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है, तो इसका एक मेन ऐसा कारण क्या है? क्या समाज में जो ये नए नए बदलाव हैं इस कारण सब हो रहा है, या फिर परिवर्तन करना कोई नहीं चाह रहा है, या पुरानी जो परंपराएं चली आ रही थी वो खत्म हो चुकी है? ये कारण क्या है? तो पहले लोग नशा करते थे, पहले नशा कोई नई चीज नहीं है। शराब लोग पहले ही पीते थे, हुक्का पीते थे, तंबाकू खाते थे। आज से 20 वर्ष पहले गुटखा नाम की चीज नहीं थी। 20-25 वर्ष पहले जब पीछे जाएंगे तो गुटखा नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारे सामने ही गुटखा आज इस कदर हावी हो गया है कि लोग सारे दिन गुटखा खाते हैं। एक एक व्यक्ति 100-100, 200-200 रुपए के गुटखे खा जाते हैं। बिल्कुल। उससे मुंह के कैंसर और कपाल के कैंसर मतलब होते हैं। गुटखा WHO ने भी सिद्ध कर दिया है घातक है। और इस पर बैन लगाने के कई बार प्रयास भी हुए, सरकारों ने प्रयास किए, पिछली सरकारों ने, और लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। अब गुटखा की जगह पे पान मसाला चला दिया, लेकिन उसमें तम्बाकू साथ देते है वही सब चीज सब वही है। रास्ता जब कोई किसी को रोकने का प्रयास किया जाता है तो उसका एक रास्ता अलग निकाल लेते हैं। मतलब चेंज नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरा एक रास्ता बनाया, फिर से वही सारी चीजें रोकना नहीं चाहता कोई, रोकना नहीं चाहता। एक तो सरकार का राजस्व इससे मिलता, सरकार को सरकार नहीं। अच्छा, वैसे तो ठेके शहर में होते थे, अब गांव गांव में ठेके खुलवा दी सरकार। राजस्व बन रहा है, इस कारण सरकार ये नहीं देख रही कि जो युवा है वो अधिकांशतः इस ओर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं शराब पर ऐसे हावी हो गया है जैसे किसी समय पर दूध और मट्ठे पर चलते थे। ये पहले लोग पीते थे तो 20 वर्ष या 25 वर्ष के बाद नशा सीखते थे, थोड़ा सा पीते थे। लेकिन अब तो 10-12 साल के बच्चों को आप देखेंगे तो मतलब सुपारी से शुरू करेंगे, पान मसाले पर आएंगे, फिर गुटखा खाएंगे, सिगरेट भी पिएंगे और फिर कैद भी लगाएंगे। यानी 12 साल के 14 साल के होते होते सारे नशे मतलब प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो कम उम्र पे इस तरह से नशे करने से बॉडी में कहीं ना कहीं वो एक डिफेक्ट तो रहता है। इफेक्ट की बात करते हैं, ये अंग कोमल होते हैं, 18 साल से पहले परिपक्व नहीं होता शरीर। ये अंग कोमल होते हैं और वो नशे से इस कदर बेकार हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, किसी काम के रहते नहीं हैं। और जिस उम्र में पहले नशा करना सीखते थे लोग, शराब पीना सीखते थे, उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते युवा पीढ़ी खत्म हो रही है। तो कह सकते हैं कि यही एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि आज से 30 से 40 वर्ष पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसका एक लास्ट स्टेज रहता है। तो 30, 40, 45 साल तक ज़्यादा नहीं। और लीवर के देखिए हेपेटाइटिस सिर्फ इस नशे की वजह से। अच्छा, कैंसर भी इस नशे कर, वैसे कैंसर के और भी कई कारण हैं। जो खान पान दूसरे थे, हमारा खाद और वो दवाइयाँ लगती है फसल में, कोई शुद्ध चीज़ नहीं मिलती है। ये भी है एक कारण कैंसर का, केवल नशा ही नहीं है, लेकिन नशे से इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। आज मेरा चूँकि जो है काम ऐसा है, सामाजिक काम रहता है, तो मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मुझे बहुत बड़ी वेदना होती है देख करके। वैसे तो आप पूछेंगे सामान्य तौर पर क्या हाल चाल है, कि बहुत ठीक है, मौत की कट रही है, चैन की कट रही है। लेकिन किसी के पास जाकर बैठेंगे ना तो 100 में से 95 लोग दुखी हैं, सब कुछ होते हुए भी, धन दौलत, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। लोग रोने लगते हैं जब पूछते हैं कार्ड तो कहते हैं सब या सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। औलाद नशेड़ी, बिल्कुल। जिसका एक है वो एक पी रहा है, जिसके 4 है वो 4 पी रहा है।
माँ बाप घुट घुट के जी रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। बच्चे वाली बात है, बाहर भी नहीं कह सकते, तो कह रहे हैं तो कहने से तो हो नहीं रहा। तो देखता हूँ तो बड़ी वेदना होती है। इस क्षेत्र ने मुझे वो सम्मान, वो प्यार दिया, मेरे ऊपर क्षेत्र का, समाज का बहुत बड़ा ऋण है, मैं समझता हूँ इस बात। और मैं इस ऋण को चुकाने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं एकदम तो नहीं कह सकता कि आज मैं कहूँ संकल्प लिया है 1 साल में या 6 महीने में कर दूंगा ऐसा, लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं आने वाले 10 साल के बाद, मेरी उम्र 60 साल हो गई है, आने वाले 10-11 साल में समाज को पूर्ण रूप से देना चाहता हूँ। और आने वाले 10 साल के बाद में समाज बदला हुआ मिलेगा आपको। जो आज पी रहे हैं वो ज़्यादा नहीं जिएंगे, वो निपटेंगे, उनको रोक नहीं सकता, हम चाहकर नहीं रोक सकते, बता नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक बार आज से 6-7 साल पहले गांव-गांव प्रचार किया था, हवन भी करते थे और वहाँ पर प्रवचन भी करते थे लोग। हमारे भूषण पाल भाई साहब श्यामपुर के थे, कुछ उटौली के लोग थे, कुछ ऐसी बेटा के कुछ लोग थे। अच्छा, वो ठीक है। हाँ, तो काफ़ी मतलब प्रयास किया था, लेकिन कुछ दिन बाद रिजल्ट वही आया, परिणाम वही मिला कि 1-2 व्यक्ति, 100 में से 1-2 व्यक्ति छोड़ा, वो भी जो है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद उन्होंने कहा ये हमारे रिश्तेदारों ने कसम खिला दी, पिला दी, हमने 6 महीना तक बिल्कुल नहीं पी थी, सब क्या करें। ये रिजल्ट बिल्कुल कुल मिलाकर परिणाम शून्य आया उसका। शून्य। अब हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो हमने एक रास्ता नया खोजा है। जो पी रहे हैं उनमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं करें। हालांकि प्रयास उनको भी करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य फोकस रहेगा बच्चों पर, युवा पीढ़ी पर, जो नई युवा पीढ़ी अब आ रही बच्चे, है। हाँ, जो आगे चल करके 10 साल बाद जो बच्चे जवान होंगे। आज बच्चे 5 से लेकर के 7 साल, 10 साल के बच्चे हैं, जो कि प्राइमरी विद्यालय हैं, उनमें हम शिविर लगाएंगे। कुछ जूनियर हाई स्कूल हैं, बिल्कुल। उनमें भी हम शिविर लगाएंगे 1 दिन का, उसके बाद कुछ दिन बाद 3-3 दिन का शिविर लगाएंगे। कुछ गांव में भी शिविर लगाएंगे, क्योंकि बच्चे वैसे नहीं आते। अब अगर हम गांव में शिविर लगाते हैं तो बुजुर्ग तो आ जाते हैं, एक बच्चे नहीं आते। बच्चे नहीं आते। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतियोगिताएं रखेंगे बच्चों के लिए। साल में 1-2 कार्यक्रम ऐसा रखेंगे जिससे बच्चों का हम को प्रोत्साहित करने के लिए नशे के प्रति जागरूक तो हम करेंगे छोटे छोटे शिविरों के द्वारा, स्कूलों में भी, गांव में भी। लेकिन हम साल में 1-2 कार्यक्रम ऐसा करेंगे जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित भी करेंगे, सम्मानित भी करेंगे, और कुछ महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार भी, शील्ड वगैरह उनको मतलब जो है देंगे।